Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Now this is your science book. Take out your science book and open page number 3. Open it now, page number 3. Now I am explaining chapter 1, characteristics of living things. In previous class, you know very well about living things and non-living things. But in this chapter, we are discussing about characteristics of living things. Now come to the vocabulary. First word is cell. What is cell? Cell is the basic building blocks of living things. One of the tiny units. Cell are the tiny units and this is the basic building blocks of living things. Cells जो होते हैं वो basically हमारे living things में एक basic building blocks की तरह act करते हैं. हर चीज़ सेल से बनी हुई है, तो सेल जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, इन लिविंग थिंग ऑल्सो. सेकेंड इज़ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेज जो फूड के अंदर वो सब्सटेंसेज जो आपको बढ़ने में मदद देते हैं. थर्ड इज़ रेस्पिरेशन. आपको पता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग. हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं. फोर्थ इज़ ग्रोथ. ग्रोथ कहते हैं बढ़ने को. एंड फिफ्थ इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो लिविंग थिंग्स में होता है, जिसमें जो है दे गिव देयर बर्थ टू देयर बेबीज. First pair, come to the first pair. Life is all around us for many kilometers into the meters, into the atmosphere to many meters beneath the surface of the earth. Life is everywhere. आप अगर देखा जाए हमारी अर्थ पे तो बहुत सारी ज़िंदगी जो है, लाइफ साइकिल, लाइफ एनिमल्स लाइफ हो गई, प्लांट्स लाइफ हो गई, ह्यूमन लाइफ हो गई, तो डिफरेंट लाइफ चल रही है. प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. इन सबकी जो है डिफरेंट लाइफ फॉर्म होती है, मगर इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, इनमें कुछ ना कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉमन होता है. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. आपको पता है हर लिविंग थिंग्स जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से. क्योंकि सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है, सेल इतने छोटे होते हैं, दे आर टू स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी अवर नेक्ड आइज. वी कैन सी दैम थ्रू माइक्रोस्कोप. हम इसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते. हाँ, हम इसको अगर देख सकते हैं तो माइक्रोस्कोप से. सेल जो है हमारा हर एक पार्ट, बॉडी का जो हर एक पार्ट है वो सेल से बना हुआ. इवन अगर वो स्किन है, हेयर है, फिंगर नेल्स हैं, ये सब मसल्स, इवन मसल्स भी जो ये सब के सब कैसे बने? दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. दीज सेल वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव. अगर देखा जाए तो अगर ये सेल अगर काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो हम जिंदा रह लें. अगर एक कुछ भी इन प्रॉब्लम होती है सेल्स में तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं. फर्स्ट इज मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग कैन मूव. आपको पता है जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं. हर किसी की मूवमेंट जो है अलग वे में होती है. हम जो मूव करते हैं, अगर हमें खेलना है, रन करना है, प्ले करना है, इवन अगर हमें कोई चीज़ डेंजर महसूस हो रही है, खतरा महसूस हो रहा है तो हम भागते हैं, तो ये हमारी मूवमेंट है. एनिमल्स किस तरह मूव करना है? एनिमल्स डिफरेंट वे में मूव करते हैं. कुछ जो है फिन्स हिलाते हैं, जैसे फ़िश है, फ़िश अपने फिन्स से मूव करती है. कुछ टेल से मूव करते हैं. कुछ विंग से, बर्ड्स जो है वो अपने विंग से मूव करती हैं. और कुछ पाँव से, पाँव कहते हैं पंजे को. जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने पाँव से मूव करते हैं. और प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है वो थ्रू स्टेम से मूवमेंट होती है उनकी. और वो इस तरह मूवमेंट होती है कि वो अपना जो फेस है वो सन की तरफ कर देते हैं. अच्छा, सम इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स मूव टू ट्रैफिक. अच्छा, कुछ इंसेक्ट्स वो इसलिए भी मूव करते हैं ताकि जो है वो अपना फूड हासिल कर सकें, या कुछ अगर उनको कुछ खतरा महसूस हो रहा है तो उससे भी बच सकें. फर्स्ट है ऑन टचिंग फर्स्ट अगर आप प्लांट देख रहे हैं तो ऑन टचिंग मिमोसा प्लांट्स क्लोज इट्स लीफ. आपको पता है कि टच मी नॉट हो गया, ये मिमोसा हो गया, ये ऐसे प्लांट है जब आप इनको टच करते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं. कैंगरू जो है वो मूव करते हैं हॉपिंग से. और सनफ्लावर जो मूव करते हैं वो सन की तरफ, क्योंकि इनको सनफ्लावर ही इसलिए कहा गया है कि जब सूरज तुलू होता है तो वो अपना जो फ्लावर है वो सब के सब क्या इस तरफ मूव कर देते हैं सन की तरफ. वो अपना सारा जो जितना इनका जो फेस होता है वो अपनी सन की तरफ मूव कर देते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. फीडिंग.
ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। जैसे बताए हर लिविंग थिंग जो है उनको फूड की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू टेक इन फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। न्यूट्रिएंट गिव देम एनर्जी एंड हेल्प टू ग्रो। न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदद करता है, हमें एनर्जी देता है, हमें बढ़ने में मदद करता है। प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से हासिल करते हैं? सॉइल, वाटर, सनलाइट, इस तरह से। और दे मेक देयर ओन फूड। आपको पता है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स। और कुछ एनिमल्स ये होते हैं कि जो प्लांट्स खाते हैं उधर से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। किस तरह? शिकार कर कर या दूसरे एनिमल का गोश्त खाकर। अगर स्नेक की बात की जाए तो स्नेक जो है वो छोटे एनिमल्स को खाकर, स्नेक्स जो है फ्रॉग्स हो गए, रैट्स हो गए, उनको खाकर जो है अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। रैबिट जो है कैरेट। और प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिएंट्स वो सनलाइट, वाटर, सॉइल से। नंबर 3 पे आई रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर। आपको पता है कि सारी लिविंग थिंग जो है वो रेस्पायर करती हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर रहे होते हैं, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। ठीक है। कुछ एनिमल्स जो है वो इवन ह्यूमन बींग्स भी जो है ना रेस्पायर किससे करते हैं? लंग से। और कुछ एनिमल्स भी लंग से करते हैं, कुछ स्किन से करते हैं, और सम जो है वो गिल से करते हैं। फ़िश जो है रेस्पायर गिल से करती है। और अगर स्किन की बात की जाए तो देखें, आप अपनी बुक में देखें, लुक एट योर बुक। अर्थवॉर्म जो है रेस्पायर करते हैं स्किन से। और जितनी भी मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? लंग से। प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सके। ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन द लीव इन द फूड मेकिंग प्रोसेस। अगर डे की बात की जाए तो डे में इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जब वो अपने फूड बना रहे होते हैं तो उनकी लीव्स में जो है ऑक्सीजन मौजूद होता है। और नाइट में जो है ये प्रोसेस इनका उल्टा हो जाता है, इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत होती है। हमें डे में ऑक्सीजन, हम लोग डे और नाइट ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है, जबकि प्लांट्स में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। प्लांट्स में ये होता है कि रात में उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। नंबर 4 इज ग्रोथ। और लिविंग थिंग्स ग्रो। हर लिविंग थिंग को ग्रो की ज़रूरत होती है। सारे जो जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे से बड़े होने का प्रोसेस होता है इनका, एक पीरियड ऑफ टाइम्स वो एडल्ट होते हैं। ठीक है। फिर सब जैसे अगर फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखा जाए तो पहले एग्स होते हैं, फिर वो टैडपोल बनते हैं, फिर वो फ्रॉग्स बनते हैं। इसी तरह कम्प्लीटली अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स पहले सीड, फिर वो एक छोटा बेबी प्लांट निकलता है, उसके बाद फिर वो प्लांट्स पे वो बनते हैं। तो हर प्लांट्स जो है वो सीड से उससे ग्रो करते हैं। 5 एक्सक्रीटिंग जो है जिसमें वो अपना सारा वेस्ट निकाल देते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स जो है वो अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी एक्सक्रीटिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल रहा होता है। ठीक है। उसको हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं। दीज आर द स्पेशल ऑर्गन्स इन द बॉडी विच हेल्प टू गेट रीड ऑफ वेस्ट। कुछ एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में जिससे जो है हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, जिससे हम वेस्ट मटेरियल अपना निकाल रहे होते हैं, सच एज लंग्स, किडनी, स्किन। हर ये जो है एग्जाम्पल हैं लंग्स से, किडनी से, स्किन से। किडनी जो है हमारा वेस्ट जितना भी होता है वो ब्लड से वो निकाल लेती है एज यूरिन के उसमें। और अगर हम स्वीट करते हैं, हमें पसीना आता है तो हम स्किन से अपना निकाल रहे होते हैं, तो ये भी हमारा वेस्ट में ही आता है। प्लांट्स गेट वेट ऑफ वाटर थ्रू डियर स्टेम से। प्लांट्स भी अपना स्पीड निकालते हैं किस तरह? स्टेम से। और वो किस सूरत में निकलता है? गम्स, रेजिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, गम हो गया, रबर, इन सब की फॉर्म में, एक्सेट्रा, इन सब की फॉर्म में निकालते हैं। नंबर 6 है रिप्रोड्यूसिंग। ऑल लिविंग थिंग मेड ऑफ फ्रेंड बेबीज़ और सीड। सारे जो लिविंग से हैं वो रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस होता है। Every important part of the life of living thing is the ability to produce their offspring. The offspring represent their parents, which amphibian, reptiles, bird and few mammals lay. कुछ जो जितने भी कुछ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब क्या करते हैं? ले एग्स करते हैं। और जो मैमल्स होते हैं वो दे गिव द बर्थ टू देयर बेबीज़। और जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं न्यू सीड से। ठीक है। अदर प्लांट्स ग्रो फ्रॉम कटिंग और शूट। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो कटिंग और शूटिंग से भी ग्रो करते हैं।
अगर डंकीज़ की बात की जाए तो डंकीज दे गिव देयर बर्थ टू देयर बेबीज़। हैन जो है वो ले एग्स। एंड रोज़ प्लांट को देखा जाए तो रोज़ प्लांट एक वो है कि जिसको हम उनकी जो स्टेम काटी जाती है तो वो उस तरह ग्रो करते हैं। नंबर 7 इज सेंसिंग। ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू एनी चेंज दैट दे सेंस। सेंसिंग्स का प्रोसेस होता है। सेंस क्या होता है कि आप टच कर रहे हैं या कुछ भी इनको फील हो रहा है कि कोई ख़तरा है, तो ये आपके सेंसेस में आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ लिविंग थिंग्स इज दैट दे रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। अगर कोई आपका ये भी है सेंसेस में कि आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, बारिश हो रही है, तो ये सब सेंसेस में आएगा। ठीक है। व्हेन वी आर फीलिंग कोल्ड वी विल पुट, अगर हमें कोई भी सर्दी मिलती है हम जर्सी, पैंट्स, जैकेट ये पहन लेते, सही। इसी तरह अगर रेन होती है तो फ़ौरन अम्ब्रेला, या अगर बहुत धूप हो रही है तो उसके लिए भी हम अम्ब्रेला ले लेते हैं। और ऑटम्स में आप देखते हैं कि लीव जो होते हैं वो अपना वो जो होते हैं, कुछ लीव्स होते हैं वो चेंज कर लेते हैं कलर, और कुछ लीव्स जो है वो उस जगह न्यू लीव्स आते हैं। ऑटम्स में क्या होते हैं वो झड़ जाते हैं उनके पत्ते और फिर न्यू लीव्स आते हैं, कलर चेंज हो जाता है लीव्स का, ये ऑटम में होता है। ठीक है। इसी तरह हम रेन और धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला ले लेते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो विंटर में जो है ना हाइबरनेट में चले, हाइबरनेट में कि स्लीप में, कुछ हाइबरनेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस हो रहा है जिसमें विंटर में कुछ एनिमल्स स्लीप पे चले जाते हैं। रेप्टाइल्स लाइक टू लाइक एंड बास्क इन द सन ऑन कोल्ड विंटर रेन्स। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है तो उसकी जो धूप होती है उसमें जो है ना रेप्टाइल्स हो गए या एनिमल्स हो गए तो वो धूप में धूप लेने के लिए आ जाते हैं। उनको ये बास्किंग का जो प्रोसेस है वो अच्छा लगता है। जैसे अगर देखा जाए कैमेलियन, कैमेलियन जो है, कैमेलियन कहते हैं गिरगिट को। कैमेलियन जो है वो बेसिकली जो ब्रांच होती है किसी स्टेम पे जो है ना वो विंटर सीजन में, विंटर की जो धूप होती है उसमें आ जाता है ताकि वो धूप ले सके। अगर ट्री की बात की जाए तो ट्री जो है अपना ऑटम सीजन में अपना चेंज कर लेते हैं, वो ग्रीन से ब्राउन में हो जाते हैं। तो आपको पता चलता है ऑटम सीजन में जो है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। लिविंग थिंग डाई। एनी लिविंग थिंग दैट इज अलाइव विल एवेंचुअली डाई। हर लिविंग थिंग जो है, कहते हैं ना हर जिंदा चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, तो यही है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब इनको मरना है। द पीरियड ऑफ टाइम दैट समथिंग एक्सपेक्टेड टू लिव इज कॉल्ड द लिविंग थिंग लाइफ स्पैन। उनका एक पीरियड ऑफ टाइम रहता है कि वो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, तो उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। सम लिविंग थिंग हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली अ फ्यू आवर्स और कपल ऑफ डे। कुछ घंटों के लिए ज़िंदा रहते हैं, कुछ एक होता है कपल ऑफ डे, मतलब कितने दिन के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने साल के लिए। अदर लिविंग थिंग कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है। इससे इनके एग्जाम्पल दिए गई है अलाइव प्लांट और डेड प्लांट्स की। मैक्सिमम लाइफ एक्सपेंस देखा जाए तो लिविंग थिंग, अगर हम एडल्ट मे फ्लाई देख रहे हैं तो ये 1 दिन तक जिंदा रहती है। मैरीगोल्ड ये फ्लावर है 8 मंथ्स। माउस 1 to 2 years। डॉग 20 years। हॉर्स 20 to 30 years। एलिफेंट ये एशियाटिक एलिफेंट है 78 years। ब्लू व्हेल 150 years। ह्यूमन 117 years। टॉर्टवाइज 152 years एंड ब्रिस्टल पोन पाइन, ठीक है, ये 5500 years। नॉन लिविंग थिंग, if something does not carry out all 7 life process, that thing is not living thing। अगर ये नॉन लिविंग थिंग, यही है नॉन लिविंग थिंग में कि ये सारी जो आपने पढ़े हैं 7 प्रोसेस पढ़े हैं, ये नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते, ये कैरीड आउट ही नहीं करते, तो तभी वो नॉन लिविंग थिंग आते हैं। लिविंग थिंग होते हैं तो इनमें ये 7 चीज़ें जो आपने पढ़ी, जो पढ़ी हैं प्रोसेस, ये सारे लिविंग थिंग्स में होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, पेज नंबर 7। fill in the circle of the correct option। you have to circle with the correct option। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पे आपको सर्कल करना है। ये you have to do done in your book and you have to do it by yourself। okay, now come to the page number 8। fill in the blanks using the following sign words। आपके पास ऑप्शन दिए हुए, आपको सही ऑप्शन सही ब्लैंक में लिखना है। और थर्ड इज साइंस 1। लुक केयरफुली एट ईच फोटो एंड डिसाइड वेदर द थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। आपको बिल्कुल ध्यान से देखकर हर फोटो को ये डिसाइड करना है कि आइदर इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ये आपका साइंस 1 है। द चैप्टर इज completed now and all the exercise
and all the exercise you have to done in your book and do it by yourself. Thank you, students. Good morning, Assalamu alaikum, students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Now this is your copy work. Take out your science copy and open it now. The first page of your copy you have to leave it for syllabus placing. Now in a blank page you have to make a title page of chapter 1 characteristic of living thing, book page number 3. Okay, now come to the next page. Write down the heading word bank. First word is excreting, second is nutrients, third is respiration, fourth is growth, and fifth is reproduction. Now come to the question answer. Write down in the next page, in a new page, write down the heading question answer. Answer the following question. Now write down the question number 1. Name the characteristics that are found in a cat but not in your bicycle. A cat can eat, grow, respire, reproduce and sense things, but a bicycle cannot do all these things. Now come to the question number 2. What do you know about cells? Now write down the answer. All living things are made up of cells. Cells work together to keep living things alive. Cells are the basic building blocks of life. Now come to the question number 3. What is respiration? Briefly explain a few ways of respiration in animals. Answer is, respiration is the process by which living things use oxygen to release energy from food. Some animals respire through their lungs. Example, cats, people, etc. Some animals absorb oxygen through their skin. Example, earthworms, fish use their gills to respire. Now, question number 4. Give examples of how living things respond to any change that they sense. Living thing responds to the environment around them. For example, when we are feeling cold, we will put on our jersey or jacket. Some animals go for a long sleep in winter season. Some animals like to lie in the sun on cold days. Some plants change the color of their leaves in response to a season. Now, question number 5. How do living things reproduce? Give examples. Living things produce their offspring. This ability is called reproduction. Some animals lay eggs. Their offspring hatch from eggs. Some animals give birth to their babies. Some plants grow from seeds. Some plants grow from plant parts. These are the 5 question answers you have done in your copy. Okay, thank you.